एंटायर मार्वल यूनिवर्स के अंदर पहली बार हो कि मेफिस्टो का नाम लिया गया हो। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी टाइम से इसे गैस कर रहे थे कि भाई ये वांडा विजन सीरीज़ के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो हमें डिसअपॉइंट देके गया। उसके बाद हमने सोचा था कि भाई नहीं, लोकी सीज़न में शायद दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे उसके हिंट्स भी मिल रहे थे और नीचे आके भी काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई नहीं, लोकी के अंदर हमें देखने को मिलेगा सीज़न 1 के अंदर। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। वो बंदा हमें इसमें भी देखने को नहीं मिला, जिसके बाद हम लोग सीज़न 2 से तो कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते थे कि भाई अब सीज़न 1 के अंदर हमें नहीं दिखा तो क्या ही सीज़न 2 में दिख जाएगा। जिसके बाद अब फाइनली वांडा विजन का एक सीक्वल, जो कि उसके अंदर एक कैरेक्टर थी अगाथा, उसके ऊपर सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर हमें मेफिस्टो का नाम लेते हुए देखने को मिला। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेफिस्टो अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन उसका जिक्र तो हुआ। हमें पता तो चला कि भाई एक्चुअल में ये बंदा है और ये बंदे के बारे में मार्वल वाले जानते हैं और उसे भी पता है, मतलब मार्वल वाले भी जानते ही होंगे। लेकिन मेफिस्टो यस इस स्टोरी लाइन में अवेलेबल है, ये बड़ी बात है। और उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे, क्योंकि एपिसोड 3 की जो डिटेल्स है ना, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर मैं मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड करूँगा। इस चैनल पे हम लोग थोड़ा सा मेफिस्टो के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 के अंदर हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि इस यूनिवर्स में मेफिस्टो एग्जिस्ट करता है और इनफैक्ट अगाथा ने उसके साथ एक सौदा किया है डार्क होल्ड को लेके, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बीइंग के पास आसानी से डार्क होल्ड नहीं आ सकती। अब उसे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से डार्क होल्ड को लेना होता है और इसी वजह से हम लोग खुद गैस कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हमें कहीं ना कहीं मेफिस्टो देखने को मिल जाए, जो कि नहीं हुआ। तुम लोगों को साफ साफ पता है ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन मार्वल इसके ऊपर प्लान कर ही रहा था, क्योंकि डार्क होल्ड का मेन बंदा जो है जिसने इसको अच्छी तरीके से संभाला है और उसके पास कलेक्शन है, वो खुद मेफिस्टो है। और आज की तारीख में पूरे के पूरे इंटायर यूनिवर्स में, पूरे के पूरे मल्टीवर्स में आज की तारीख में डार्क होल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वांडा ने, स्कारलेट विच ने सभी यूनिवर्स से, और हम पूरे कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की बदौलत सारे के सारे यूनिवर्स से डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब मेफिस्टो भैया की तो वो की है, मेफिस्टो भैया की तो वो मेन चाबी है। अब उस बंदे को ये चीज़ चाहिए, तो मेरी इस चीज़ गेस है कि भाई वो उसके लिए हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ये अंधेरी गली में का रास्ता पकड़ाया हो, ताकि उस गली के एंड में पहुंच के वो जो उसका शागिर्द है, जो कि मोस्ट ऑफ ज़्यादा चांस हो रहे कि अगाथा का ही लड़का है, जिसे सौदा कर लिया गया था बचपन में ही, जब बच्चा था तब, तो वही लड़का है और उसी से ये काम करवाने के लिए बंदा यहाँ पे उसे भेजा है। और मोस्ट ऑफ ज़्यादा चांस यही है कि ये जब काम होगा ना, तब हमें सारी चीज़ें ज़्यादातर रिवील होगी और चांसेस है कि ये सब मेफिस्टो फाइनली हमें हो सकता है कि पूरे कह सकते हैं कि सीज़न में एक आध बार तो अपनी झलक दिखा ही दे, और दिखा देगा तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि वांडा विजन के हर एक सीन में, हर एक जगह हम लोग चाह रहे थे कि भाई ये बंदा दिख जाए। वो कह सकते हैं कि भाई हर एक क्लू में, हर एक जगह पे हम ढूंढ रहे थे कि नहीं बंदा, ये बंदा तो मेफिस्टो है ही ये, लेकिन मेफिस्टो नहीं निकला। लेकिन अब इसमें देखने को मिला तो ज़्यादा उम्मीद बढ़ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा उम्मीद मत रखा करो, थोड़ी उम्मीद कम रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अगर वो उम्मीद टूट भी जाए तो तुम्हें ज़्यादा गम ना रहे। तो फाइनली हम यही कह सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें डेथ भी देखने को मिली। हाँ, अब ये कौन है मैं बता देता हूँ सिंपल फॉर्म में, थेनोस की गर्लफ्रेंड है, और उसी की वजह से पूरे के पूरे इंटायर यूनिवर्स में जो इन्फिनिटी सागा फैली थी, उसमें थेनोस भैया ने जितने भी कांड किए ना, इस बंदी को पटाने के लिए ही ज़्यादा करे थे। अब ये बंदी यहाँ पर क्या कर रही है ये हमें नहीं पता। सीरीज़ के अंदर इस एपिसोड में हमें बस इतना ही दिखाया गया है कि ये इसकी एक झलक है। अब वो पता नहीं अब आगे जाके हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग बोल रहे कि वो ग्रीन वाली विच है ना, वही है ये, और वही डेथ है, वो बस यहाँ पर रोल बड़ा सा प्ले कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब बड़ा नाम इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है मेफिस्टो का, तो उससे ज़्यादा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। क्योंकि इंटायर यूनिवर्स में अगर मेफिस्टो को लोग लेकर आ रहे हैं मार्वल वाले, तो यही बहुत बड़ी और बहुत मेजर पॉइंट की बात है। क्योंकि मेफिस्टो को लाना चले जमाने का खेल नहीं है। अगर मेफिस्टो आ रहा है तो कोई ना कोई बड़ा विलन भी ज़रूर देखने को मिलेगा। अब उसने उस लड़के पे क्यों जादू किया, अब इसका जवाब तो आगे ही हमें पता चलेगा। लेकिन उसके ऊपर जो स्पेल कास्ट किया है, जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि ये बिली टॉमी हम जो कर रहे थे वो नहीं है। ये बंदा बिली टॉमी से भी ऊपर का बंदा है, मतलब कि अगाथा का लड़का है, और उसने पूरे के पूरे 13 साल की अपनी ज़िंदगी देखी है। मतलब कि
बंदा बड़ा हुआ है खुद से, ना कि जादू से बड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर वो बंदा बड़ा भी हुआ है, 13 साल की ज़िंदगी भी देखी, तो इसकी वजह से हम ये गैस कर सकते हैं कि अगाथा के पास जो है अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 13 साल से कह सकते हो डार्क होल्ड थी। 13 तो नहीं, 10 साल से डार्क होल्ड अगाथा के पास थी, क्योंकि लास्ट के जो 3 ईयर थे उसमें वांडा लेके गई थी और वो सब जो काम हुआ वो तुमको पता ही है। तो मतलब 10 साल से अगाथा के पास डार्क होल्ड थी और वो डार्क होल्ड को होल्ड कर रही थी। हालांकि उसने ये कॉमिक्स बुक में सौदा नहीं किया है। एक्चुअल में कॉमिक बुक का कंसेप्ट उठा के देखा जाए तो अगाथा ने कहीं पर भी कैसे भी मेफिस्टो के साथ सौदा नहीं किया था। उसने ना चाहते हुए देना पड़ा, मतलब कि उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं, खुद मेफिस्टो ने ये सारी चीज़ें कर ली थी। उसके लड़के के बदले में उसे डार्क होल्ड दे गया था। अब उसके लड़के का क्या हुआ इन फ्यूचर में वो तो वक्त ही बता सकता है, क्योंकि कॉमिक्स बुक के अंदर जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से तो वो इधर इस यूनिवर्स में इस लायक रहा नहीं। लेकिन अब अगर वो कॉमिक बुक के कुछ कंसेप्ट को उठा के इस सीरीज़ के अंदर लोग दिखाते हैं तो देखने लायक होगा। इनफैक्ट अब हमें वांडा के ऊपर भी ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वांडा का अब हमें हो सकता है कि फ्यूचर में देखने को ना मिले और उसे मल्टीवर्स के कोई और ही यूनिवर्स से उठा के ला के रख दिया जाए। क्योंकि वांडा की फाइनली इन लोगों ने कंफर्म तो कर दिया, डेथ हो गई है, जिसके बाद अब उम्मीदें कम हो रही है कि मार्वल में काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ हमें अब नहीं दिखने वाले। उसमें से वांडा का भी नाम जुड़ चुका है। हो सकता है कि कोई और यूनिवर्स से वांडा है, इस यूनिवर्स से नहीं हो। लेकिन फाइनली इतनी खुशी है कि भाई मेफिस्टो का एटलीस्ट नाम तो ले लिया। अब बस दिखा दे मेफिस्टो को, जो कि हो सकता है मोस्ट ऑफ दिखाई देंगे और उसे छुपा के ही रखा होगा। ज़्यादा चांस है दिखा दे। अगर दिखा दे तो बहुत बड़ी बात है। आज की वीडियो के बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए